Hello, bachcho. Let's read this question. So this question says a car of mass small f start from the rest and acquired a velocity along east. All right. V is equal to v I cap where v is greater than 0 in the 2 second. All right. Assuming that the car moves with uniform acceleration, the force exerted on the car is ठीक है. फोर्स एक्सर्टेड यहाँ पर आपको कार को बताना है. कार आपको यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से क्या कर रहा है, मूव कर रहा है. ठीक है. तो यहाँ पर फोर्स बताना है बेसिकली. ठीक है. तो इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट ऑफ देखिए बच्चों क्या लिख सकते हैं, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन लिख सकते हैं. क्या लिख सकते हैं, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन. दिस विल बी द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. ठीक है. यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट हो जाएगा. यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का मतलब होता है बच्चों जो आपका एक्सेलरेशन है वो क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा. एक्सेलरेशन वेक्टर क्वांटिटी तो उसका डायरेक्शन भी कांस्टेंट रहेगा और मैग्नीट्यूड भी कांस्टेंट रहेगा. ठीक है. अब देखिए इन 2 सेकंड यानी कि टाइम इंटरवल दे रखा है, तो हम एक्सेलरेशन को देखिए लिख सकते हैं क्या, चेंज इन वेलोसिटी डेल्टा वी डिवाइडेड बाय डेल्टा टी. डेल्टा टी क्या होता है, टाइम इंटरवल. और चेंज किसके इक्वल होता है, आपका फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी. ठीक है. डिवाइडेड बाय डेल्टा टी अगेन टाइम इंटरवल. ठीक है. और बोला गया कि कार और मास एम स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, तो बच्चों इनिशियल वेलोसिटी 0 है. ठीक है. फाइनल वेलोसिटी देखिए, एक्वायर ए वेलोसिटी अलोंग ईस्ट. ईस्ट के अलोंग वेलोसिटी एक्वायर कर रही है, कितनी है, वी आई कैप इन 2 सेकंड. ठीक है. तो इसका आप क्या लिख लीजिए, वी आई कैप लिख लीजिए माइनस इनिशियल वेलोसिटी 0. कितना टाइम लिया है, 2 सेकंड. ठीक है. तो यहाँ से आ जाएगा वी बाई टू आई कैप. ठीक है, ये आ जाएगा. और यूनिट क्या आ जाएगी, मीटर पर सेकंड स्क्वायर. तो दिस विल बी द एक्सेलरेशन. ये क्या गया आपका, एक्सेलरेशन ऑफ द कार आपने कैलकुलेट कर लिया. एज्यूमिंग दैट द कार मूव्स विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, द फोर्स एक्सर्टेड ऑन द कार. कार पर कितना फोर्स एक्सर्टेड हुआ है यानी कि लग रहा है, वो हमें बताना है. ठीक है. तो देखिए बच्चों हम यहाँ पर से लिख सकते हैं फोर्स किसके इक्वल होता है, फोर्स होता है आपका मास टाइम्स एक्सेलरेशन के इक्वल. मास देखिए क्वेश्चन में आपको एम के इक्वल गिवन कर रखा है, एक्सेलरेशन आपने फाइंड आउट कर लिया, वी बाई टू आई कैप. ठीक है. और इसकी यूनिट क्या होगी, फिर न्यूटन के इक्वल हो जाएगा. तो ये हो जाएगा आपका एम वी बाई टू. ठीक है, आई कैप और न्यूटन. ये आपका आ जाएगा, दिस इज द फोर्स. इतना फोर्स क्या लग रहा है, दिस इज द फोर्स एक्सर्टेड ऑन द कार. ठीक है. अब ये फोर्स देखिए लगा कौन रहा है, कार देखिए मूव कैसे कर पाएगी. कार के देखिए जो टायर्स होते हैं वो किसके किसके कांटेक्ट में होते हैं, आपके ग्राउंड के कांटेक्ट में होते हैं इस तरीके से. ठीक है. तो ग्राउंड क्या लगेगा, इस पर फ्रिक्शन फोर्स. देखिए कोई भी ऑब्जेक्ट कब मूव कर पाती है, जब उस पर फ्रिक्शन फोर्स लगता है. ठीक है, क्या लगता है आपका, फ्रिक्शन फोर्स. ठीक है. इस कार में क्या है, देखिए कार में कार का मोशन इस डायरेक्शन में है. ठीक है. क्या है आपका, फॉरवर्ड डायरेक्शन में अगर क्या कर रही है आपकी कार मूव कर रही है, तो जो ग्राउंड है, ठीक है, ग्राउंड क्या लगेगा, इस पर फ्रिक्शन फोर्स लगेगा. एंड बिकॉज ऑफ द फ्रिक्शन फोर्स ये कार क्या कर पाएगी, आपकी फॉरवर्ड डायरेक्शन में क्या करेगी, मूव करेगी. ठीक है. तो हम ऐसे बता सकते हैं जो आपका सरफेस है, सरफेस क्या आपकी रफ है, और रफ सरफेस विल अप्लाई ये फोर्स. ठीक है. रफ सरफेस की करेगी, टायर पर आपका फ्रिक्शन फोर्स लगाएगी. ठीक है, फॉरवर्ड डायरेक्शन पे, तो जिसके कारण टायर आपकी मूव करे, कार आपकी मूव करेगी. ठीक है. तो फोर्स एक्सर्टेड ऑन द कार, ए ऑप्शन पे लिखा है एम बी बाई टू ईस्टवर्ड. ठीक है. तो ईस्टवर्ड तो होगा ही. ठीक है. न्यूट और ये क्वेश्चन में बोला गया ना, वेलोसिटी अलोंग ईस्ट, और ईस्ट को आई कैप से रिप्रेजेंट किया गया. ठीक है. तो ईस्टवर्ड तो होगा बाय द कार इंजन. तो ए वाला ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा. कार इंजन नहीं, ये आपका क्या जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा. बी पे लिखा है कि एम बी बाई टू ईस्टवर्ड एंड इट इज ड्यू टू द फ्रिक्शन ऑफ द टायर एक्सर्टेड बाय द रोड. दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट. ठीक है. और रोड क्या लगाएगी, इस पर फ्रिक्शन फोर्स लगाएगी. ठीक है, कार के टायर्स पर, जिसके कारण टायर्स के खंभे आपके मूव कर पाते हैं. ठीक है. सी पे लिखा है मोर देन एमबी बाई टू, दिस इज रॉन्ग. डी पे लिखा है एमबी बाई टू एक्सर्टेड बाय इंजन, दिस इज अगेन इनकरेक्ट. राइट. तो उसका जो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर है वो क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन. ठीक है. तो ये क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर होगा. ठीक है. तो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट. ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच.